रह गई बात रोस्ट करने की, तो शाम का इंतज़ार रहेगा भाई। देखते हैं कि आप रोस्ट कैसे करते हो। ठीक है, हमें भी रोस्टिंग का इंतज़ार है कहीं ना कहीं, और आप लोग के नहीं समझ में आ रही है तो रोस्ट भी करके देख लो, उसको भी देख लेते हैं। और जिस लैंग्वेज में आप रोस्ट करोगे ना, तो ये ध्यान रखना, जिस लैंग्वेज में रोस्टिंग होगी उसी लैंग्वेज में इधर से रिप्लाई जाएगी। इस चीज़ को कलयुगी रावण यानी मेरे दोनों भाई शिवा एंड बिरजू भैया, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिस अंदाज में रोस्टिंग आपकी आएगी उसी अंदाज में रिप्लाई जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे, अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, नहीं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जंग छिड़ चुकी है हमारे चार भाइयों के बीच में, राम लखन भरत शत्रुघ्न। कुछ दिन पहले हमारे जैकी भाई ने नाम रखा था, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज़ों की तकलीफ़ है कि आज जो ये जंग छिड़ी है हमारे भाइयों के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है कि ऐसा नहीं होता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन कहीं ना कहीं भाई मिस्टेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है आखिर। ना तो भाई को समझ में आ रही है कलयुगी रावण को, ना ही तो हमारे पल्ले पड़ रही है। और हमारे पल्ले तो पड़ चुकी थी और अभी भी पड़ रही है। इन्होंने जो आस्तीन का सांप बताया था, बात वहाँ तक भी नहीं रुकती है। और जो हमारे बहनों को बोले थे इन्होंने हम रोस्ट करेंगे, उसके ऊपर हमने टिप्पणियाँ करी थी और उंगली उठाई थी। तो कहीं ना कहीं बहनों की भी ये मजबूरी है कि भाइयों को आपस में लड़वाना नहीं चाहती हैं, तो इसलिए बहनें हमारी जो भी हैं उंगलियां इस चीज़ों पर नहीं उठा रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि हमारी बहनें जो हैं कहीं ना कहीं भाइयों की निस्बत जो प्यार और प्रेम दिखा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत खुशी मिली है। और दोस्तों, इनके जो परसों की वीडियो आई थी आस्तीन के सांप वाली, परसों या नरसों की थी, उस वीडियो के थंबनेल पे इन्होंने क्या लिखा था, आप लोग अच्छी तरह से एक बार जाके वापसी देख लेना कलयुगी रावण चैनल 07 पे। उस थंबनेल पे ऐसे इन्होंने कुछ लिखा था कि इनसे अच्छे तो विरोधियों हैं जो साफ साफ बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई, आपके लैंग्वेजों से और आपसे साफ साफ ये पता चलता है कि हमसे तो अच्छे आपके विरोधी हैं। ठीक, और आप ये कह रहे हो आपको लोगों को कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है। तो गलत फहमी मेरे भाई फैलाया कौन है? आपके ही द्वारा कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है। ठीक है, गलत फहमी की बात कर रहे हो तो आपने थंबनेल पे क्या लिखा था, विरोधियों से इनसे अच्छे तो विरोधी हैं जो साफ साफ बोल देते हैं। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमसे अच्छा विरोधी हैं तो हम कौन हैं? हम तो आपके एक परिवार का हिस्सा थे और मानते थे, और अभी भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वीडियो को शूट करने का तो मूड मेरा बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका था। हमारी बहनें यानी सालू दीदी हमें कल रात में कॉल करी थी और बात भी हमारी उनकी हुई थी, और हमें कसम दी थी कि भैया वीडियो जाएगी तो पॉजिटिव जाएगी और निगेटिव नहीं जानी चाहिए। तो सालू दीदी का मैं सम्मान करता हूँ कि ना तो मेरी वीडियो ये पॉजिटिव है ना ही तो निगेटिव है, बीच की वीडियो है। अब प्लस आज सुबह करीबन 11 बजे करीबन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो हमारे पास कॉल आई थी सुपर हीरो भैया की माता जी की, यानी हमारे माता जी की कॉल आई। तो ही रिक्वेस्ट माता जी करी, तो हमें बहुत तकलीफ सी फील हुई कि माँ होके और हमें बच्चों को समझा रही हैं, और बच्चे हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि ना समझ सके, लेकिन बच्चे कितना ही बड़े हो जाएं माँ बाप के नज़रों में तो छोटे ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शूट करते समय हंसी भी आ रही है और तकलीफ भी हो रही है कि हमारे भाइयों को जो हमने आज क्रोध में उनकी वीडियो देखी है, और अभी जस्ट वीडियो देख के फिर मैंने शूट किया वीडियो, और आग बबूला हमारे दोनों भाई हो रखे हैं। ठीक है, तो भैया आपको दोनों के मेरा प्यारा सा संदेश है वीडियो के माध्यम से। हमने तो आपका ब्लैक लिस्ट नंबर सालू दीदी का कॉल आते ही निकाल दिया था,
बात होती, जब हमारी बात फाइनल हुई तभी मैंने ब्लैक लिस्ट से नंबर निकाल दिया था आपका। और आपको जैसा लगता है या कॉल से या वीडियो के माध्यम से जैसे तैसे मामला शट आउट करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। और अगर आपने रोस्टिंग वाली वीडियो डाली तो फिर भाई तो बस से बाहर ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। और तकलीफ़ भी हमें है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि मैं तो वचनबद्ध हो चुका हूँ। बहनों और माँ के शब्दों से मैं वचन दे चुका था अपनी सालू दीदी को भी, और माता जी की, सुपर हीरो भैया की माता जी जो हैं उनको भी, कि वीडियो बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन भैया की वीडियो देखा तो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आई और हंसी भी आ रही थी, जो क्रोध हमारे भैया कर रहे थे। तो बिज्जू भैया कलयुगी रावण चैनल से बिज्जू भैया आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप उंगली दिखा रहे हो ना, ये चीज़ ध्यान रखना। रोस्टिंग करना जब ना, ये भी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो रोस्टिंग तो आपके ऊपर करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन करना तो एक हिसाब से देख लेना, क्या करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। और ये भी हम नहीं कहेंगे आप रोस्टिंग मत करना, वो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अब मुझे तो हंसी भी आ रही है वीडियो शूट करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ भैया के ऊपर, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन कोई नहीं, होता है। जब दो चार बर्तन एक जगह रहते तो आपस में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे समझ में कुछ अलग आया, भाइयों के समझ में कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज़ें आई, वो अपने तरीके से समझाने चाहें और हमने अपने तरीके से उस चीज़ को समझने की कोशिश करी, तो ये गलत है। और भाई, और आप जो कह रहे थे ना कि छोटे बच्चे 9-10 साल के जब होते हैं, छोटे बच्चे, तो माँ बाप हमें डराते धमकाते हैं, तो इस बात से मैं सहमत 100% हूँ। कलयुगी रावण मेरे भाई, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बड़ों की कहीं ना कहीं कदर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं डर। और इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात ये चीज़ होनी चाहिए, डर या शर्म। और जिस इंसान के अंदर ना ही तो डर है ना तो शर्म है, तो इंसान है ही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं दोनों चीज़ हमारे अंदर है, शर्म भी और डर भी है, ठीक। और डर इस चीज़ के एक बड़प्पना की, कि आप लोग को जो हमने भाई माना था ना, उस चीज़ की डर है, और उन्हीं चीज़ों की शर्म है। और अपने हमारी जो बहनें हमें समझा रही हैं, कमेंट कर रही हैं, कॉल पे भी समझा रही, माता जी कह रही हैं, तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा डर है, उन चीज़ों का शर्म है, ठीक है। और बात रही रोस्टिंग की, तो देख लेना, जैसा करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोस्टिंग करोगे तो फिर देखी जाएगी आगे क्या है क्या नहीं है, वो आपकी वीडियो आने के बाद ही तय किया जाएगा क्या करना क्या नहीं करना चाहेगा। तो वैसे हमारा आज की डेट में तो बिल्कुल ही आपकी निस्बत एक मतलब शॉर्ट वीडियो भी बनाने का बिल्कुल ही मूड नहीं था, लेकिन ये हमारी आपकी वीडियो हमने देखा तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जिस फॉर्म में आप आए थे और गुस्से में लाल बबूला एकदम। तो भाई थोड़ी थोड़ी ना कहीं ना तो तकलीफ हुई है इस दिल में, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि मर्जी आपकी, देख लेना, जैसा करना होगा वैसा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आपको कहीं तकलीफ है तो खुल के बताना, हमें तकलीफ किस चीज़ की, हमें तकलीफ जिस चीज़ की हमने आपके सामने रख दिया। आप अपनी थंबनेल पे नीचे क्या लिखा था उसको एक बार जरूर जाके पढ़ लेना, फिर आपके समझ में आ जाएगा गलतियाँ किसकी, हमारी है आपकी, और गलतफहमी किसे है, आपकी नहीं। और मेरे भाई कलयुगी रावण, ज्योतियाँ हम जलाना जानते हैं ना, ज्योतियाँ हम जलाना जानते हैं तो अस्त भी करना जानते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना और अपने हक में अपने कायदे में वीडियो बनाओ, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राम।